अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नंबर का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सर, आप आराम से अंदर जाएं। मिस ब्रीडा ने पहले ही बहुत ही बदतमीजी की है उनके साथ, वो बहुत ही गुस्से में है। रास्ता छोड़ो मेरा। बिलाज इस ऑफिसर को पीछे धकेल कर इस कैबिन में गया था और जब वो अंदर दाल हुआ था, वकार साहब की हंसी उसके चेयर से चली गई थी। उन्हें मोबाइल जल्दी से बंद कर दिया था जिस पर रूही के साथ उनकी वीडियो कॉल चल रही थी। हु द हेल आर यू? किसने मेरे ऑर्डर्स को कैंसिल करने की इजाज़त दी आपको? मेरे पास पूरी अथॉरिटी थी। वजी साहब पर इन्वेस्टिगेशन मेरे हुक्म पर चल रही थी। बल्लाज ने भी इसी तरह टेबल पर हाथ मारा था जैसे कुछ देर पहले ब्रीडा ने मारा था। वकार साहब ने तो अपने बेटे को अपने इतने पास देखकर अपनी तेज तिरकन को काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बल्लाज के खूबसूरत चेहरे को आज देखा तो उनके दिल में एक दर्द शुरू हो गया था। आज वकार अहमद हमदानी अपने जवान बेटे को चाह कर भी अपने सीने से नहीं लगा देते थे। ये मेरा केस है, सुना आपने? मेरे किसी भी केस में मदाखलत किसी भी ऑफिसर की नहीं होनी चाहिए। ब्लाज वापस जाने के लिए दरवाजे तक मुड़ा था पर पीछे से जैसे ही शीशे का गिलास गिरने की आवाज आई थी, ब्लाज ने पीछे देखा तो वकार साहब का हाथ उनके सीने पर था। ब्लाज ब्लाज उन्हें ब्लाज की तरफ हाथ बढ़ाया और जब ब्लाज ने भागते हुए उनके गिरते हुए वजूद को अपने गले से लगाकर उन्हें संभाला था, उनकी आंखें बंद हो गई थी। मैं मोहब्बत में बेवफाई करना चाहती, शरीक करना चाहती, किसी और को और बर्बाद करना चाहती, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया। उसे वहां तकलीफ देना चाहती हूँ जहाँ उसे लगेगी और वो तरफ उठेगा मेरी बेवफाई से। मैं उसे बताऊंगी जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए तो अजियत किस किस तरह से मिलती है, ना सिर्फ वजूद को बल्कि रूह को भी। आज मेहताब की शादी है और बिलाज हमदानी की शादी की एनिवर्सरी भी। आज वो सेलिब्रेट करना चाहता है अपनी बीवी के साथ अपने आने वाले बच्चे की खुशी को। बताने वाले की आवाज़ में हमदर्दी भी थी और गुस्सा भी, पर सुनने वाले प्रीडा शाह के चेहरे पर ना कोई दर्द था ना चेहरे पर कोई मुस्कान। इसीलिए तो आज के दिन हमदानी मैंशन में उनकी एक नहीं दोनों बहू के असली रंग सबके सामने आएंगे। बिलाज हमदानी के चेहरे को तासात में मीडिया में लाइव देखना चाहती हूँ। मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि जैसे उसने इज्जत दी, मुझ पर तरजीह दी, उसने कैसे इस एतमाद को तोड़ दिया उसे दुश्मन के बाहों में जाकर। मैं सुनना चाहती हूँ जब लोग उसके दादी को कहेंगे कि दुश्मन की बेटी अच्छी नहीं थी जो मरते दम तक इस बेवफा से वफा बनाती रही। मैं सुनना चाहती हूँ बिलाज के वो अल्फाज जो बड़ी मोहब्बत अपनी बीवी मदिया से सच जानने के बाद कहेगा। मैं कन्फेशन सुनना चाहती हूँ बिलाज हमदानी की। मुझे मोहब्बत में हारा हुआ बिलाज हमदानी देखना है। एक घूंट में सारी ड्रिंक पी ली थी उसने और वो शीशे का गिलास सामने लगी इस फोटो पर मारा था जिस तस्वीर में बिलाज हमदानी अपनी बीवी मदिया के साथ खड़ा था। उनके नकाब वाले दिन की ये तस्वीर इस शीशे का गिलास लगने से टूट गए थे। बिलाज हमदानी, मैं देखना चाहती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, अगर तुम्हारे साथ हो गया तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे तुम? मेरे जम तो अभी भी नंगे हैं, दर्द से नासूर बन चुके हैं, उन नंगे पाँव की तरह जो सेहरा में तपती हुई रेत पर चल चल कर बन जाती हैं। मोहब्बत क्या है? फूलों का बिस्तर जब महबूब की बातें बना देती है, सजा देती है हमारी आंखों में एक सेज गुलाबों की। ब्रीडा शाह की मुस्लिम में जो ऐसी मोहब्बत का शिकार हुई थी उसे भी मोहब्बत गुलाब के फूलों का बिस्तर ही लगती थी कि जिस पर उसे अपनी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ सुकून से गुजारनी थी। वो चलती ही रही इन खूबसूरत राहों में इस बेवफा के साथ, दरसती चली गई वो इस बेवफाई के दलदल में। पर वो भूल गई थी शायद जिस मोहब्बत पर यकीन करके जिस बेवफा के हाथों वो बर्बाद हुई थी, इसी तरह उसके हाथों से उसके अपने भी बर्बाद हुए। वो ना समझी थी पर बेवकूफ भी थी। क्या वो जो अपनों को धोखा देती आई, जब उसे धोखा मिला तो उसकी आंखें खुली जब गुलशन उजड़ चुका था, घराने धोखे की आग में लपेट खा चुका था और राख हो गया था सब कुछ। इस राख से उठते ये छोटे छोटे ज़रात कब इकट्ठे हो गए थे। बाहर आई, खजां आई और वो ज़रात राख से कब 7 पत्थर की शक्ल इख्तियार करके एक चट्टान बन गए। इस चट्टान का नाम पश्मीना शेर था जो बदले की घर से निकली थी। दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मार देने वाली पश्मीना शेर। मिस पश्मीना अंधेरे में बड़े कैबिन में गिलास की विंडो के सामने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े वो खड़ी थी। 20 मंजिला इमारत में सबसे टॉप पर उसका कैबिन था। वो पिछले 30 मिनट से ऐसे ही खड़ी थी। अगर कोई भी मीटिंग है तो मिस्टर अरसल से कह दे, मैं भी फारग नहीं हूँ। ड्रिंक का सिप लेकर वो बाहर देख रही थी। मसलसल पर उसकी सेक्रेटरी को पता था कि उसकी बात सुन रही थी उसकी खड़ूस बॉस। आपके फादर मिस्टर वजीशा आपसे बात करना चाहते हैं। आज शाम की मिस्टर मेहताब हमदानी की वेडिंग का इन्वेस्टिगेशन कार्ड कंपनी पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है और इस कंपनी की पार्टनरशिप हमदानी इंडस्ट्री के साथ है। मेरे फादर से कह दे कि मैं बिजी हूँ। मेहताब हमदानी की शादी कैसी होगी जब बीवी ही नहीं मौजूद होगी? मतलब मैम, हाँ हाँ हाँ, मैं डिसेंट नहीं डर्टी खेलने की आदी हो चुकी हूँ। मेरी एंट्री पश्मीना शेह नहीं प्रीडा शाह के रूम में होगी और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूम में। आफ्टर ऑल मेरे हस्बैंड की सब प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है।
अब वक्त आ गया है हेड ऑफ कुर्सी पर बैठने का, और सब ड्रिंक एक साथ ही पी ली थी उसने। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, एक शैतानी मुस्कुराहट थी। पर आपके फादर, इट्स ओके, मैं अंदर आ चुका हूँ, आप जा सकती हैं। वजीशा की रोबदार आवाज पर जो लड़की घबरा जाती थी, आज उसने मुड़कर भी पीछे नहीं देखा था। तुम क्या साबित करना चाहती हो बरीरा? तुम वापस पाकिस्तान जा रही हो, वहां जाकर गार्ड बसा लेना, बेहराम से शादी करके इस माफिया वर्ल्ड में। आप कौन है मुझे कुछ भी कहने वाले? उसने गुस्से से वो गिलास शीशे की विंडो पर दे मारा था जो टूट चुकी थी, कांच दूर तक बिखरा था। वजीशा एक कदम पीछे हो गए थे जब बरीरा ने पीछे मुड़कर देखा था उन्हें। बाप हो तुम्हारा, बदला पूरा हो चुका है तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, बदला? वो जो पूरा हुआ था ना, वो हिसाब आप लोगों का था। जो अब होगा ना, वो बरीरा शाह का बदला बिलाज हमदानी से होगा, क्योंकि ना मेरे अंदर की आग बुझी है और ना ही मेरा बदला पूरा हुआ है। अभी उसे वो सब देखना है जो मैं देख चुकी हूँ। अभी अभी तो उसने बेवफाई देखनी है, अपनी मोहब्बत अपनी बीवी मदिया की। अभी तो उसने मौत देखनी है अपने बच्चे की, जैसे जैसे मैंने देखी है। वो जिस तरह बोली थी, जिसका लहजा शायद नया था वजीशा के लिए। ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े, यही टुकड़े जब हथेली में चुभते हैं ना, तो बड़े बड़े जख्म दे जाती है। प्रिया ने टेबल पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों पर अपना हाथ जैसे ही रखा था, जोर से इस टेबल के शीशे पर खून बिखरना शुरू हो गया था उसके हाथ से, जब उसने वो जमी हाथ उठाकर अपने बाबा साईं को देखा था। वजीशा को अगर आज उनकी किसी औलाद ने डराया था, तो वो उनकी डरपोक बेटी थी बरीरा शाह। टेबल के इस पार लॉन्ग हील्स मॉडर्न कपड़ों में मलबूस लड़की, वो इन्हें उनकी मासूम बेटी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी उन्हें। एक वक्त था जब मैं अपने बिजनेसमैन की बेटियों को इस तरह के कपड़े पहनते किसी पार्टी में देता तो मेरा दिल भी करता था तुम ऐसे कपड़े पहनो। बरीरा रुक गई थी, आंखें नरम हो गई थी उसकी। मैं तुम्हें किसी पार्टी में नहीं लेकर जाता था बरीरा, बाकी सब जाते थे साथ। जानती हो क्यों? वजीशा की आवाज़ भारी हो गई थी जब उनकी तरफ पैर कर ली थी बरीरा ने। आपको शर्मिंदगी होती थी मेरे वजूद से, मुझ में सेंस नहीं थी मॉडर्न कपड़े पहनने की। बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था मैंने। आप कोई ना कोई बहाना लगा देते थे। ऐसा नहीं था कि मैं जाना चाहती थी, पर कभी कभी मेरा दिल भी करता था कि आपके साथ जाने का। और इस शहर की रोशनी की रोशनियां देखते देखते उसकी आंखें बढ़ रही थी। आज तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा पता चलता है कि मेरी बेटी इन सादा कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती थी। ढकी छुपी मेरी इज्जत, आज मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये मॉडर्न कपड़े तुम पर एक नजर भी। उन्होंने अपनी पलकें साफ कर थी। वो अपने बच्चे के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ रहा था। आप सबके होते हुए क्यों कोई दूसरा मेरा इतने करीब आया? कभी आपने सोचा बाबा साईं? अब उसने सवाल पूछा था पर जवाब नहीं था। वालिद की कही बात को जैसे इग्नोर कर दिया था उसने, क्योंकि वो बेवफा था। पर उसने मेरी जिंदगी में इस वक्त मेरा हाथ थामा था जब मुझे पर देखने का भी वक्त नहीं था मेरे अपनों के पास। वो झूठा था, बस झूठे ने मुझे मेरी सच्ची जिंदगी में होने वाली मेरी महरूमी को दूर कर दिया था। बल्ला तो बरीरा शाह जरूर लेगी, उसमें मैं नाकाम रही तो वो भी कामयाब नहीं हो पाएगा। बेहराम के साथ घर तब बसाऊंगी जब पहला घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा मेरा। बरीरा बेटा, उसकी आंखों में भी वो सेहरा होगा, ऐसा सेहरा जो बारिशों में खुश्क रहेगा। आंखों की गहराई से ज्यादा गहरे जख्म मिलेंगे इसे मोहब्बत में कि रोने के लिए उसकी आंखों में आंसू भी बाकी नहीं रहेंगे। इस बेवफा को मेरी बेवफाई ऐसे लुटेगी कि वो जिंदगी के बगैर धड़कनों के साथ एक जिंदा लाश होगा। वफाओं में सजा पाई वो थी बाबा की शहजादी। अभी जलने दो, नफरत में अभी बुझना है बर्बादी। हाँ हाँ हाँ, तुम करना क्या चाहती हो? ये तीसरी डेट है तुम्हारे बेहराम के साथ। मैं मोहब्बत में बेवफाई करना चाहती हूँ, शरीक करना चाहती हूँ किसी और को, और बर्बाद करना चाहती हूँ ठीक वैसे ही जैसे उसने किया। उसे वहां तकलीफ देना चाहती हूँ जहाँ उसे लगेगी और वो तड़प उठेगा मेरी बेवफाई से। और मैं उसे बताऊंगी जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए तो अजियत किस किस तरह से मिलती है, ना सिर्फ वजूद को बल्कि रूह को भी। आज मेहताब की शादी है और बिलाज हमदानी की शादी की एनिवर्सरी भी आज वो सेलिब्रेट करना चाहता है अपनी बीवी के साथ, अपने आने वाले बच्चे की खुशी को। बताने वाले की आवाज़ में हमदर्दी भी थी और गुस्सा भी, पर सुनने वाले बरीरा शाह के चेहरे पर ना कोई दर्द था ना ही चेहरे पर कोई मुस्कान। इसलिए तो आज के दिन हमदानी मैंशन में उनकी एक नहीं दो बहुओं के असली रूप सबके सामने आएंगे। बिलाज हमदानी के चेहरे को तासाफ में मीडिया में मैं लाइव देखना चाहती हूँ। मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि जैसे उसने इज्जत दी, मुझ पर तरजीह दी, उसने कैसे इस एतमाद को तोड़ दिया इस दुश्मन की बाहों में जाकर। मैं सुनना चाहती हूँ जब लोग दादी को कहेंगे कि दुश्मन की बेटी अच्छी नहीं थी जो मरते दम तक इस बेवफा से वफा निभाती रहे। मैं सुनना चाहती हूँ बिलाज के वो लिफाज जो अपनी मोहब्बत अपनी बीवी मदिया से सच जानने के बाद कहेगा। मैं कन्फेशन सुनना चाहती हूँ बिलाज हमदानी का। मुझे मोहब्बत में हारा हुआ बिलाज हमदानी देखना है। एक घूंट में सारी ड्रिंक पी ली थी उसने और वो शीशे का गिलास सामने लगी इस फोटो पर मारा था जिस तस्वीर में बिलाज हमदानी की बीवी मदिया के साथ खड़ा था। उनके नकाबले दिन की तस्वीर इस शीशे का गिलास लगने से टूट गए थे। बिलाज हमदानी, मैं देखना चाहती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। अगर तुम्हारे साथ होगा तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे तुम? मेरे जख्म तो अभी भी नंगे हैं, दर्द से नासूर बन चुकी हैं, इन नंगे पाँव की तरह जो सेहरा में तपती हुई रेत पर चल चल कर बन जाती हैं। मुझे सब एकदम परफेक्ट चाहिए।
बलाज सानिया के वालिद और दाद ना सिर्फ हमारे बिजनेस को एक मजबूत सहारा देंगे बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। इस शादी के बाद हम रबील के शेयर्स वापस लेने में कामयाब होंगे, उनकी कंपनी को पार्टनरशिप से निकालकर बढ़ करेंगे। दादी बस फिक्र ना कीजिए आप, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस इसकी शादी के बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। बलाज ने दादी के दोनों हाथ मोहब्बत और एहतराम से चूमे थे। माशाल्लाह बलाज, तुम आज इस शेरवानी में दूल्हा लग रही हो, कहो तो दूसरी शादी करवा दूं? दूसरी या तीसरी दादी? मेहताब भी तैयार खड़ा था दरवाजे पर। मेहताब, आज नहीं बेटा, आज नहीं। जुमर साहब मेहताब को अंदर लेकर आए थे अपने साथ और दादी के सामने बैठने का इशारा किया था, जहाँ पहले ही बलाज अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। दादी के हाथ पकड़े। मेहताब, आज मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ, जो मैंने इसी तरह अपने लाडले जान से प्यारे बेटे को की थी, पर वो शायद इस काबिल नहीं था। वो एक मतलबी शख्स था, एक फरेबी इंसान था जो अपने ही खून को धोखा देता रहा। हमें इस वक्त अपने बेटे का असल रंग नजर आया था जब हम बर्बादी के आखिरी हद पर थे। बाबा साईं, बस कीजिए। जुमन ने उन्हें याद दिलाया, जो बिल्कुल भूल गए थे कि उन्हें अब माजी की कोई भी बात अब शेयर नहीं करनी थी। दाजी, मतलब बाबा साईं के एक और भाई भी थे, अब कहाँ है? मर गया वो, दुश्मन के साथ मिलकर, तो इसे इनाम में मौत मिल चुकी थी। पर चाचा जी, बस बलाज। मेहताब और बलाज एक साथ उठे थे। सबसे प्यार लेने के बाद उन्होंने हाल में जाना था जहाँ आज उनका निकाह होने वाला था, मेहताब का और सानिया का। बलाज बलाज ने रुककर पीछे देखा तो रबिया बेगम खड़ी थी। आप गई नहीं अभी तक हाल में? मेरे साथ चलें। वो मदिया को देख रहा था जो सीनू से आ रहे थे। बलाज ने वापस अपनी वालदा की तरफ देखा था जब उनने बलाज के गाल पर अपना हाथ रखा था। आज तुम मेहताब से ज्यादा प्यारी लग रही हो, कि मेरी नजर ना ला जाए, इसलिए सोचा कि यह काला टीका लगा दो अपने बेटे को। उन्हें काजा का वो हल्का सा नुक्ता बलाज के कान के पीछे लगाया था। बलाज, हम लेट हो रहे हैं, आंटी आप प्लीज दूसरी गाड़ी में आ जाइएगा। मदिया बलाज का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगी थी जब बलाज ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें अगर अम्मी के साथ नहीं जाना तो तुम दूसरी गाड़ी में आ जाना मदिया। चलिए अम्मी। बलाज उनका हाथ पकड़कर लेकर गया था। मोस्ट वेलकम माई आर्स फैमिली फ्रेंड्स, माई बिजनेस पार्टनर्स। मैं आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ ये अनाउंस करते हुए कि मेरे पोते मेहताबिया की शादी आज के इस खूबसूरत दिन मेरे दोस्त की बेटी सानिया मलिक के साथ होने जा रही है। अभी कुछ ही देर में उनका निकाह है। मैं इस खुशी के मौके पर अपने पोते बिलाज और अपनी बहू मदिया को भी यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, जिनकी शादी की एनिवर्सरी भी है, और उनकी जिंदगी में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी ने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है। तालियों की गूंज हर सूर फैल गई थी जब बेलाज मदिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आया था। वैसे आज हमारी रियल वाली वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, इसमें अभी कुछ वक्त है। हाँ 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 दादी, यहाँ सब सोच में पड़ गए कि वेडिंग एनिवर्सरी आ गई है और उनका बच्चा नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, पूरा हाल गूंज उठा था मेहमानों के कहकों से। दादी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं कि मैं खुद को कितना खुश नसीब शख्स समझ रहा हूँ। दुनिया का एक प्यार करने वाली फैमिली है, मेरी आगोश में मोहब्बत करने वाली बीवी, और अब हमारा आने वाला बच्चा, जिसे मैं दुनिया की हर खुशी हर चीज़ देना चाहता हूँ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मदिया, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिलाज हमदानी ने तुमसे जितनी मोहब्बत किया, परिजा ने अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दी थी। आज वो अपने अपार्टमेंट में थे, एक बड़ी सी स्क्रीन उसके सामने लगी हुई थी। एक टीवी चैनल पर वो लाइव देख रही थी। देखते देखते ब्रीरा की आंखें बढ़ रही थी और उसने एक फ़ोन मिला दिया था। डैनियल प्लीज़ वो टेप चलने से पहले रोक दो, मैं इस बेवफा को खातरा से टूटते हुए देखना चाहती हूँ, पर वो इस मुकाम पर खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिस पर उसने मुझे लाख खड़ा किया था। मदिया के सच को रोक दो प्लीज। आई एम सॉरी प्रीरा, अब कुछ नहीं हो सकता। और इस चैनल पर सब शो होना शुरू हो गया था। आई लव यू मदिया। बिलाज हमदानी। बिलाज ने मदिया की वेस्ट पर अपना हाथ रखा हुआ था और करीब किया था। उससे पहले कि बिलाज के लब मदिया के माथे पर लाते एक आवाज़ गूंज उठी थी, और जिस स्क्रीन पर अभी सब फंक्शन की वीडियो चलनी थी वहां तो कुछ और ही चलना शुरू हो गया था। रिहान हनी, सुबह तो हमने इस मसले पर बात की थी। सुबह हमने कब बात की थी? तुम्हें जाने की इतनी जल्दी थी मेरी बाहों से? तुम्हारे सारे गिल्ले शिकवे कल खत्म कर दूंगी जान, प्रॉमिस। ओ कल नहीं, अभी मदिया। कौन जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं या वो? मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ, हमारे बच्चे का बाप। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास रहो, अभी आओ मेरे पास। पर रेहान, तुम्हें आज फैसला करना होगा, बिलाज हमदानी या फिर मैं। किससे प्यार करती हो तुम? ऑफ कोर्स तुमसे रेहान। आई लव यू मेरी जान। मैं खुद भी बिलाज से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, पर ये बुढ़े दाजी मेरे डैड तक पहुँच गए हैं। दाजी के हाथ उनकी छड़ी पर मजबूत हुए थे और उनकी निगाहें मदिया पर आग बरसा रही थी, जो बिलाज से बहुत ही कदम से दूर हो गए थे। जो कुछ भी नहीं सुनना, तुम अभी सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूँ। अभी अस्पताल पहुंची ही थी, आ रही हूँ। तुम भी ना, क्या कुछ करवा रहा है तुम्हारा प्यार? कभी कहते हो बिलाज के पास रहो, कभी कहते हो कि दूर जाओ। एक के बाद एक तस्वीरें चलना शुरू हो गई थी।
مدیہ اور ریان کی ایک ساتھ تھا۔ ہار میں سرگوشا ہونا شروع ہو گئی تھی اور جب لائٹس آن ہوئی تو بلاج کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور غصے سے سرخ ہو گئی تھی اس کی آنکھیں۔ یہ بہو ہے آپ کی بڑی زمت بھائی صاحب؟ فیملی فرینڈ میں سے ایک خاتون کی بات سن کر زمت صاحب سر جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے، جیسے داجی اور مدیہ کے والد صاحب۔ یہ سب سچ ہے؟ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، سب دیکھنے کے بعد بھی مدیہ۔ بلاج کو پتا تھا کہ اس کی تصویریں لی جا رہی تھی، پر آج اسے اس حال میں دو لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک بریرہ شاہ اور ایک بلاج ہمدانی، اور بریرہ شاہ کی التجا کرتی ہوئی آوازیں، بابا سائیں آئی ایم ہز لیگلی وڈ وائف، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے۔ مدیہ، تم تو بازار کی ان عورتوں سے بھی گئی گزری نکلی، مجھے عورت میں تمہارا یہ روپ دیکھ کر دشمن کی بیٹی کی محبت یاد آ گئی ہے۔ کیا محبت تھی اس سے مجھ سے؟ بریرہ شاہ، وہ کہتی رہی کہ تمہیں اس نے دھکا نہیں دیا تھا، اور اس کیمرے میں صاف نظر آ گیا نا کہ کس طرح تم اسے گرانا چاہتی تھی اور اس نے تمہیں بچایا۔ دشمن کا خون ہر جگہ بہت ہی اعلیٰ تھا نا؟ بلاج پلیز میں بتاتا ہوں۔ بلاج نے مدیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی مدیہ کہ تم اگلا سانس بھی لو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بلاج نے اس اسٹیج سے گھسیٹتے ہوئے مدیہ کو دروازے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ مسٹر بلاج انف، شی از پریگننٹ۔ ریحان نے مدیہ کو سنبھال لیا تھا، پر اگلے ہی لمحے اس کا گریبان بلاج کی مٹھی میں تھا۔ تیرے بیبی کے ساتھ تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا باسٹرڈ۔ بلاج نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا اور کوئی بھی ریحان کو بچانے آگے نہیں بڑھا تھا۔ سب جانتے تھے کہ بلاج غصے میں ہے اور اس کا غصہ جائز ہے۔ بلاج ریحان کو پھر سے اٹھاتا تھا اور پھر سے ایک مکہ مارتا تھا۔ بس بلاج، میں تمہیں رپورٹ کروں گی۔ ایسے کر رہی ہو جیسے تم بہت ہی محبتیں کرتے تھے مجھ سے۔ تو کیا نہیں کرتا تھا محبت تم سے؟ ہاں ہاں ہاں، کم آن بلاج، کس کو دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا خود کو یا بریڈا کو؟ وہ اب نہیں سن رہی تمہارا جھوٹ۔ بلاج نے ریحان کو نیچے پھینک دیا تھا، غصے سے مدیہ کا گلا پکڑ لیا تھا۔ شرم نہیں آتی بے حیا بدکردار؟ اس مقام پر بھی آ کر میرے سامنے بے وفائی پر شرمندہ ہونے کے بجائے ایسے بکواس کر رہی ہو۔ تم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا بلاج، بھول کے دشمن کی بیٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے وفائی ہم اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تمہیں کون سا مجھ سے پیار تھا؟ بلاج کا ہاتھ اپنے گریبان سے اپنے گلے سے چھڑواتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ مدیہ، مجھے پیار نہیں تھا تم نے شادی کی ہے، ڈیم اٹ، میں نے، ہمارے درمیان سب کچھ، کیا پیار نہیں تھا؟ بلاج کی آواز اس کی گرفت کی طرح اسے آہستہ ہو گئی تھی۔ پیار؟ بلاج، پیار تمہارا ہمیشہ سے وہی رہی بریرہ شاہ، وہ دشمن کی بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے کی ماں بننے والی تمہاری وہ محبت، تم نے اسے آگے رکھا، عزت میں بھی اور محبت میں بھی۔ بلاج نے اسے ریحان کی طرف دکھا دیا تھا، وہ منہ پھیر لیا تھا اپنا۔ زمت، ان لوگوں کو نکالو یہاں سے۔ شیروز اور ان کی فیملی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے داجی نے للکار کر کہا تھا۔ شیروز، تمہاری بیٹی کو ہم ڈیوورس بھیجیں گے جو بدکاری اس نے کی ہے۔ اچھا، اپنے پوتے کی گناہ نظر نہیں آتے آپ کو داجی؟ میں نے بھی اس آدمی کو بہت ہی پیار کیا تھا، پر آپ کی دشمنی سر چڑھ گئی تھی ان کے برابر۔ اس دشمن کی بیٹی کی محبت رگوں میں دوڑ رہی ہے بلاج ہمدانی کے۔ بس مہدیہ، جاؤ، زندہ چلی جاؤ یہاں سے۔ بلاج کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، پر آپ یہ ہمدردی کارڈ مت کھیلنا بلاج اپنی فیملی کے سامنے۔ میں نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں محبت دیکھی تو اس دشمن کی بیٹی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں داجی، میں خود بھی تنگ آ گئی تھی، کتنی بار یہ شخص نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا تھا اور صرف بریرہ کا نام ہوتا تھا بلاج ہمدانی کے ہونٹوں پر۔ داجی، اب چاہے ایک جنگ جیت گئے تھے وجی شاہ سے، پر آپ بلاج ہمدانی کو ہار گئے ہیں، مان جائیں۔ اور بلاج، بے وفائی ہونے پر دکھ نہ کرنا، تم بھی تو یہی کر چکی ہو کسی کے ساتھ، برداشت کر جانا جیسے وہ کر گئی۔ مدیہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ شیروز صاحب اسے کھینچ کے وہاں سے لے کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو وہاں سے گھر سے زبردستی بھیجنا شروع کر دیا تھا اور داجی وہیں پتھر بنے کھڑے رہ گئے تھے۔ جیسے بلاج ہمدانی تھا، اس کی آنکھیں چھلکی تھی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھی میں بند کر لیے تھے۔ ملک صاحب، ہم کیا مہتاب و ثانیہ کا نکاح کل؟ اب یہ نکاح نہیں ہو سکتا زمر صاحب، آپ کا خاندان تو وہ ہے ہی نہیں جو سنا تھا میں نے۔ معذرت کے ساتھ، میں ایسی بدنام فیملی میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ شیروز صاحب بھی اپنی فیملی کو وہاں سے لے کر گئے تھے، بس فیملی کے لوگ رہ گئے تھے، بہت سی لائٹس بند ہو گئی تھی ہال کی، اور پھر تالیوں کی آواز آنا شروع ہو گئے تھے۔ دا گریٹ ہمدانی فیملی، میں بھی سوچوں کیوں زندہ تھا میں۔ داجی، آپ کے خاندان کی بربادی جو دیکھنی تھی میں نے۔ وجی شاہ نے وہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ وجی شاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اوہ بلاج ہمدانی، آپ کی بیوی اور خاندان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو بھی ابھی لائیو دیکھا سب نے۔ آپ جو میری بیٹی کی ویڈیو کو لائیو لوگوں کو دکھانے کی بات کرتے تھے، کمال نہیں ہو گیا؟ قدرت کا انصاف۔ پر میری بیٹی بریرہ شاہ نے کیا خوب بدلہ لیا ہے نا؟ اور اس وقت سب کے دلوں میں ایک نفرت اور بڑھا دی تھی وجی شاہ کی باتوں نے بریرہ کے لیے۔ وجی شاہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری طرف سے ایک بار پھر عورت کا استعمال کیا جائے گا۔ زمت صاحب ان کے سامنے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تم کہہ رہی ہو جو تمہارے بیٹے نے کیا تھا، ابھی اسے اس کی سزا نہیں ملی، پر ہمیں سکون مل گیا ہے داجی۔
آج آفس آئیے گا, ایک اور تحفہ ملے گا آپ کو. وزیر صاحب جانے لگے تھے کہ بلاج کی آواز نے انہیں روکنے پر مجبور کر دیا تھا. بریڈا شاہ کو میرا ایک پیغام دے دینا, اسے کہنا کہ میں اگر گرا ہوں پر ہارا نہیں ہوں. وہ اپنا انجام سوچ بھی نہیں سکتی جو اب میں کروں گا, اسے میں آباد نہیں رہنے دوں گا. وہ کیا سمجھتی ہے کہ مجھے اس طرح سے برباد کر دے گی اور میں دیکھتا رہوں گا. بلاج ہمدانی ایک بار پھر سے اس سب میں قصوروار بریڈا شاہ کو ٹھہرا چکا تھا, ہمیشہ کی طرح. ارے میری بیٹی نے تھوڑی کسی اور کے بچے کو تمہارا کہا تھا. یار اب تم اتنا بھی معصوم نہ بنو, برباد ہوئے ہو تو اپنی بیوی کو پکڑو, میری بیٹی کے پاس نظر بھی نہ آنا. بہت جلدی دلوا کر میں بہرام سے شادی کروا دوں گا اس کی. اور ایک گڈ نیوز دوں تمہیں, میری طرف سے اب مافیا لیڈر بہرام شاہ ہوگا. ہاں ہاں ہاں, دیکھ لوں گا سب کو. وہ میری بیوی مرتے دم تک رہے گی, کیونکہ اس کا طلاق میرے مرنے کے بعد ہی ملے گی مجھ سے. بلاج وہاں سے چلا گیا تھا اور راستے میں اس نے آنے والے ہر شیشے کے گلاس کو ٹھوکر مار کر توڑ دیا تھا.